छिपकली को हमेशा ये लगता रहता है कि छत पे कभी आप देखो उल्टी अगर लटकी हो तो छिपकली को लगता है कि मैंने ही इस छत को उठा रखा है। सत्य नहीं है। कोई किसी का नुकसान कर नहीं सकता। तुम्हारे षड्यंत्र का हमेशा प्रभाव सही ही पड़ेगा, यह सत्य नहीं है। कभी खराब भी हो सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए करो ही मत बेटा ऐसा काम। षड्यंत्र करना, राजनीति करना, एक दूसरे को छोटा दिखाना, एक दूसरे को खराब करना, उसकी कोई भी पोल पट्टी खोलने की कोशिश करना या उसको सार्वजनिकली नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसको नीचे गिराने का प्रयत्न करना, चाहे किसी भी भाव में तुम कर रहे हो, वो एकदम गलत है और ये तुम्हारी प्रवृत्तिगत एक दोष को उत्पन्न कर रहा है। शिव महापुराण कहती है ऐसे इंसान का पतन बहुत जल्दी होता है। क्या होता है? ऐसे इंसान का पतन बहुत जल्दी होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम मत करना, ऐसी किसी भी चीज में अपना मन मत लगाना। जो भी काम तुम कर रहे हो इस प्रकार का, वो सब तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जितनी देर में ये काम कर रहे हो उतनी देर में अपनी उन्नति के लिए विचार करो, अपने को और श्रेष्ठ बनाने में प्रयत्न करो। उस तरफ भागो जिस तरफ तुम्हें एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, सच में जिधर जाना चाहिए उधर प्रयास करो। सबकी बड़ाई करो, सबका अच्छा बोलो, सबके बारे में बेहतर बातचीत करो। ऐसा करने से तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा बल और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। शिव महापुराण कहती है, ध्यान से समझना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ईर्ष्या समझते हो? किसी से जलन करना, किसी से जलना। जैसे अरे ऐसे ही थोड़ी यहाँ तक पहुंच गए हैं, बहुत गलत काम किए हैं इन्होंने, आपको नहीं पता, बहुतों का लूटा है इन्होंने, बहुतों का सब अपने पास रख लिया है। नहीं 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 नहीं, तुम ये सब बातें बनावटी कर रहे हो और ये सब बातें तुम सुनी सुनाई कर रहे हो और सत्य मानना, ये करने से तुम अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नहीं। जिसने जैसे भी बनाया हो, तुम साक्षी नहीं हो उसके, तुम गवाह नहीं हो उसके। भगवान शिव कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, नमस्ते रुद्रमन्युतो कवे नमः बाहुव्यानुमतते नमः। भगवान शिव वेद में कह रहे हैं, 1000 मुख लेकर के भी अगर तुम किसी की बुराई करना शुरू कर दो तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पास तो एक ही मुख है। किसी से ईर्ष्या करना, अरे तुम्हें क्या पता इन्होंने क्या क्या किया है? अरे तुम्हें नहीं मालूम इन्होंने कितने पाप किए हैं यहां तक पहुंचने के लिए? अरे इन्होंने तो अपनों का ही सब हड़प लिया है तभी तो यहां तक पहुंचे। नहीं नहीं, कभी नहीं। तो ये सब तुम्हारे लिए पहला दुख का कारण बनेंगे, पहला दुख बनेगा ये, और ये अपराध है। शिव पुराण के आधार पर ईर्ष्या करना विश्व का सबसे बड़ा अपराध माना। तुम्हारी उन्नति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या हो सकती है, कोई संदेह नहीं इस बात में। तुम्हारे जीवन में संकट आने का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या हो सकती है, कोई संदेह नहीं। और हाँ, तुम्हें कभी कभी समझ आता है कि ईर्ष्या कर रहे हो और कभी कभी तो तुम अनजान में ईर्ष्या कर रहे होते हो। किसी ने तुम्हारे सामने अमुक व्यक्ति की बड़ाई करी, अरे वो बहुत सुंदर लगती हैं या लगते हैं, बस आप शुरू हो गए उसके खिलाफ बोलना, ये भी ईर्ष्या है। किसी ने किसी की प्रशंसा की, अरे यार व्यापार करना तो कोई उनसे सीखे, बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्नति कर रहे हैं, आपने लगे बुराई करने, इसी को ईर्ष्या कहते हैं।